खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। किसान के ऊपर 11,000 केवी का तार गिरने से गई जान। डडीकर का था निवासी, वहीं राजगढ़ में बाइक की टक्कर से बैंक से लौटती महिला ने तोड़ा दम। त्योहारी सीजन के मद्देनजर शहर में अतिक्रमण और पार्किंग व्यवस्था का लिया जायजा। आयुक्त एवं एडिशनल SP ने किया निरीक्षण। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने अलवर शहर, बहरोड और थानागाजी में पार्टी की स्थिति बताई कमजोर। कहा, पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की सहमति से उतारेंगे मजबूत कैंडिडेट। और स्टीयरिंग फेल होने के बाद स्कॉर्पियो ने गवर्नमेंट प्रेस के मेन गेट को तोड़ा। वहीं हसन खां मेवात नगर फाटक के बैरियर को डंपर ने किया क्षतिग्रस्त, आवाजाही रही बाधित। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर शहर के निकट डडीगर की ढाणी में खेत में काम करते समय किसान पर 11,000 वोल्ट का तार टूटकर गिर पड़ा। इसके चलते करंट आने से उसकी मौत हो गई। यह घटना गुरुवार की है। वहीं शुक्रवार सुबह पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। उधर घटना से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। जिला अस्पताल में आए ग्रामीणों ने बताया कि गुरुवार को डडीगर की ढाणी निवासी बलवीर सिंह प्याज के खेत में पानी दे रहा था। इसी दौरान अचानक 11,000 वोल्ट वाली बिजली की लाइन का तार टूटकर उसके ऊपर आ गिरा। इसके चलते मौके पर ही बलवीर की मौत हो गई। ग्रामीण विक्रम सिंह ने बताया कि मृतक बलवीर के 2 बच्चे हैं। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि पुराने होने की वजह से तार टूटकर गिर जाते हैं, जो जानलेवा साबित हो रहे हैं। क्या हुआ था? बलवीर जी जब खेत में पानी दे रहा था साहब, तो अचानक से उसका पैर में हाथ में लग गई। एक तो 11,000 रुपये टूट के और खेत में गिर गई, तो उसकी मृत्यु हो गई वहाँ पे। तो मौके पर ही हो गया था? मौके पर ही हो गया था। काफी देर वहाँ खेत मकान से थोड़ी दूर है, तो वहाँ कोई देखा नहीं, तो काफी देर बाद में मालूम चला तो उसकी मृत्यु है। डडीगर की ढाणी है। कितने बजे घटना है? ये घटना कल सुबह की है। हमारे को लगभग आइडिया बताते हैं, समय का तो पता नहीं। शादीशुदा है? शादीशुदा है, 2 बच्चे, एक बच्चा है, एक लड़का एक लड़की है, छोटी सी है। उनकी उम्र, मानते हैं आप? विद्युत विभाग की लापरवाही तो है ही, जो 11,000 की लाइन यूज हो रही है आजकल। हर जगह कई घटना हो चुकी है आज से पहले भी। क्या नाम है इसका? बलवीर। क्या हुआ था? पानी मोड़ रहा साहब, प्याजों तार टूटने से, अच्छा, करंट आने से मौत हो। काम क्या कर रहा था? वो खेती कर रहा था? खेती, प्याजों में पानी पानी डालने गया। तो फिर तार कैसे टूटा? 11,000 लाइन टूट गया। 11,000 और तार टूट के ऊपर से लाइन। अब कैसा टूटा है? कैसा? मतलब पहले से कोई टाइट नहीं था वो? नहीं, अचानक ही गिरी है? अचानक। गौरतलब है कि हाई वोल्टेज विद्युत लाइन टूटने की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। इससे फसल में आग भी लग जाती है। वहीं डडीकर में हुई ऐसी ही घटना में तो किसान की जान चली गई। और वहीं राजगढ़ के सुरेन निवासी 36 साल की महिला की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। वह अपने पति के साथ बाइक से राजगढ़ स्थित बैंक से वापस लौट रही थी। इसी दौरान उनकी दूसरी बाइक से टक्कर हो गई। गंभीर रूप से जख्मी महिला प्रकाशी मीणा को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक महिला के भाई ने घटनाक्रम की जानकारी दी। गौरतलब है कि महिला का 26 सितंबर से इलाज चल रहा था, लेकिन गुरुवार रात को इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। प्रकाशी है, पति का नरेंद्र है, नरेंद्र मीणा। कहाँ के रहने ये वाले? सूर्य के राजगढ़ के रहने वाले हैं। 26 तारीख को दोपहर के आसपास ये बस स्टैंड पे किसी काम से या राजगढ़ काम से आए थे, तो वो किसी मोटरसाइकिल से हिट हो गए। उसकी वजह से इनको अपने सोलंकी हॉस्पिटल लेके आए थे। हॉस्पिटल में 26 से लेके कल रात को जाकर डॉक्टर ने मतलब उनको किसी बाइक से हुई है। दोनों बाइक है? वो भी बाइक है? हाँ, ऐसा कह रहे हैं। मैं तो उनका भाई हूँ, मेरे को इतना पता नहीं। अस्पताल भर्ती करा दिया? अस्पताल में भर्ती करा दिया। आज उपचार के दौरान दम तोड़ा है? हाँ, उनका ऑपरेट हुआ था। ऑपरेट की वजह से फिर बाद में काम के लिए गए थे सुरेर बैंक वगैरह? बैंक में कोई ट्रांजेक्शन करने गए थे, तो राजगढ़ से वापस जा रहे थे। उम्र क्या है? उम्र 37, 50, 35 के आसपास। कितने बच्चे हैं? बच्चे, एक गुड़िया है, दो लड़के हैं। 3 बच्चे हैं जी। उनके पति क्या काम करते हैं? पति वैसे ही काम है, ऐसा कोई काम नहीं। उनको नहीं लगी थी? उनको नहीं लगी थी।
अलवर शहर में अतिक्रमण और पार्किंग व्यवस्था का जायजा लेने के लिए अधिकारियों ने मुख्य बाजार का दौरा किया। इनमें नगर निगम आयुक्त मनीष कुमार फौजदार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह और जिला परिवहन अधिकारी शामिल रहे। इस दौरान इन अधिकारियों ने नगर निगम से रवाना होकर पैदल ही घंटाघर, होप सर्कस और पंसारी बाजार का निरीक्षण किया। गौरतलब है कि दीपावली का त्योहार आने वाला है, ऐसे में अतिक्रमण के कारण ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल ना हो, इसके लिए व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। बाजारों में ई-रिक्शा खड़े होने और अन्य अतिक्रमण से कई बार जाम के हालात पैदा हो जाते हैं। इस पर काबू के लिए जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा मुख्य बाजारों का निरीक्षण किया गया। इसके अलावा बाहर सामान रखने वाले दुकानदारों की भी समझाइश की गई। 2-3 दिन पहले मेरा एडिशनल एसपी साहब से वार्ता हुई थी और वार्ता में तय हुआ था कि शहर में जो अनियंत्रित रूप से ई-रिक्शा हैं वो खड़े रहते हैं, वो जगह फिक्स नहीं है, उसकी वजह से शहर में जो है आवागमन में समस्या उत्पन्न हो रही है। और कुछ जो है अवैध टेंडर जो ठेले वाले हैं और वेंडर हैं वो भी बैठे रहते हैं और बीच रोड पे बैठ जाते हैं, जिससे आवागमन अव्यवस्था रहती है। और जनप्रतिनिधियों द्वारा, अखबार वालों द्वारा, मीडिया द्वारा इसमें लगातार प्रश्न उठाए जा रहे हैं और जनता द्वारा भी शिकायत की जा रही है। तो इसमें हमने मौका देखा है, डिस्कशन किया है और उन पर किस तरीके से लगाम लगाई जाए, शहर की व्यवस्था कैसे सुधारा जाए। इसमें एडिशनल साहब के साथ इसमें और डिप्टी साहब के साथ मीटिंग करके DTO साहब भी थे साथ में, तो हम लोगों ने तय किया है कि आगे आने वाले 15 दिन के अंदर इस व्यवस्था को सुधारा जाए। आप देख रहे हो जैसे यहाँ ट्रैफिक काफी जाम सा रहता है, लोग अनाधिकृत तरीके से पार्किंग कर देते हैं, रोड पार्किंग कर देते हैं, रोड पे बेच रहे हैं सामान। इस संदर्भ में आज निगम कमिश्नर साहब और DTO साहब और पुलिस ऑफिसर्स प्लस आपके जो पेंडिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं और यहाँ के जो समाज के लोग हैं, उन सब के साथ में वार्ता की गई है। और अब इसमें एक अभियान के तौर पर चलाया जाएगा, सभी का पार्टिसिपेशन उसमें इंश्योर किया जाएगा कि रोड अपनी एकदम साफ रहे और ट्रैफिक आराम से चले। इस पर भी चर्चा हुई और जहाँ अधिकृत पार्किंग है उनको इन्फोर्स कराया जाएगा कि कोई आदमी अनाधिकृत पार्किंग नहीं करे और जहाँ पार्किंग है वहाँ पर पार्किंग करे। ये हमेशा के लिए लागू रहेगा और रोडें एकदम स्वच्छ साफ रहें और ट्रैफिक बाधित नहीं हो, ये व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। बिल्कुल त्योहार आ रहा है तो पुलिस की और सख्ती बढ़ाई जाएगी, गश्त बढ़ाई जाएगी, विजिबिलिटी पुलिस की ज्यादा इंश्योर की जाएगी। शहर में स्कीम 5 स्थित गवर्नमेंट प्रेस के मुख्य गेट पर मंडी व्यापारी अभय सैनी की स्कॉर्पियो गाड़ी स्टीयरिंग फेल होने से गेट में जा घुसी। इसके चलते गवर्नमेंट प्रेस भवन का मुख्य गेट क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं गाड़ी आगे से चकनाचूर हो गई। इस दौरान गाड़ी में बैठे सैनी के पैर में हल्की चोटें आई हैं, वहीं स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर एकत्रित हो गई। आज सुबह मैं घर से निकला था और मेरा भतीजा मेरे साथ गाड़ी चला रहा था। कुछ लोगों से शहर में मेरा मिलने का प्रोग्राम था। लोगों से मिलकर जब मैं वापसी लौट रहा था, मेरे साथी थे, उनको मैंने उतारा और जैसे ही मैं SMD के सामने से, DRD के ऑफिस के सामने से जो गुजर रहे थे, तो गवर्नमेंट प्रेस के आसपास मेरी गाड़ी के ब्रेक और स्टीयरिंग फेल हो गए थे। गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई थी और सामने गवर्नमेंट प्रेस का जो दरवाजा है, जो काफ़ी दिनों से बंद था, उसमें जाके मेरी गाड़ी टकराई। गाड़ी जो है काफ़ी तेज़ टकराई और मुझे भी लगा कि बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, लेकिन मैं प्रभु की कृपा से मेरे को कोई चोट नहीं आई, मेरे भतीजे को कोई चोट नहीं आई और मेरे साथ एक जो साथी था उससे भी कोई चोट नहीं आई। आप सब लोगों की दुआ से मेरे शरीर में मुझसे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। दुर्घटना जरूर ऐसी थी कि लग रहा था कि कोई बड़ा हादसा हो, लेकिन कोई मेरा लिया दिया आड़ा आ गया। और वहीं अलवर शहर में हसनखा मेवात नगर के पास रेलवे फाटक के बैरियर को एक डंपर ने टक्कर मारकर तोड़ दिया। यह घटना शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे की है। एक तरफ का बैरियर खुला होने की वजह से डंपर चालक को गलतफहमी हो गई कि आगे का बैरियर भी खुला होगा, ऐसे में उसने बैरियर को टक्कर मार दी। घटना के बाद फाटक बंद कर इसे दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया गया। ऐसे में गुजरने वाली स्कूल बसों में सवार बच्चों सहित अन्य वाहन चालकों ने भारी परेशानी उठाई। कुछ बच्चे अपनी साइकिलों और कई लोग बाइक को फाटक के नीचे से निकालते नजर आए। उधर रेलवे की टीम ने डंपर को वहीं खड़ा करवा लिया और इसके संचालक से फाटक की मरम्मत का खर्च वसूले जाने की संभावना है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने अलवर जिले में सभी 11 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की जीत के दावे किए हैं। हालांकि उन्होंने माना कि जिले में 3 सीटें कमजोर हैं, जिनमें थानागाजी, अलवर शहर और बहरोड शामिल हैं। मिश्रा के अनुसार इन सीटों पर मजबूत दावेदारों को उतारा जाएगा। उन्होंने बताया कि अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के टिकट के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को अधिकृत किया हुआ है। जिसे भी टिकट मिलेगा, कार्यकर्ता मिलकर उसे विजयी बनाएंगे। साथ ही अन्य सीटों पर टिकट वितरण के लिए भी जितेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में ही कार्य किया जा रहा है।
हमारा केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व दोनों इन बातों पर मंथन कर रहे हैं, रोज ऑब्जर्वेशन हो रहे हैं और निश्चित रूप से अच्छे लोगों को टिकट दिए जाएंगे, जिताऊ टिकाऊ को टिकट दिए जाएंगे और कमजोर सीट और मजबूती में बदल जाएंगे। उन पर बिल्कुल जिताऊ टिकाऊ और मजबूत प्रत्याशी को टिकट देंगे, तीनों सीट इस बार हम जीतेंगे। सर कांग्रेस में गुटबाजी भी काफ़ी है, तो इसको किस तरह? कोई गुटबाजी नहीं है, मतभेद हर जगह होता है, मनभेद नहीं है हमारे यहाँ, इसलिए हम 11-11 सीट अलवर जिले की जीत रहे हैं। भंवर साहब का मन बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि भंवर साहब लड़े, उनके लड़ने से पार्टी मजबूत होगी और अगर वो नहीं लड़ते हैं तो जिसको भी वो लड़वाएंगे हम सब लोग एकजुट होकर के उसके साथ रहेंगे, जब मदद करेंगे और जिता कर लाएंगे। सर अलवर जिले की सीट जो है भंवर साहब के प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है 11 की 11, आपको नहीं लगता कि अलवर जिले में विशेष रणनीति की आवश्यकता बढ़ रही है? 11-11 जीतेंगे इस बार। गौरतलब है कि मिश्रा खुद भी अलवर शहर से टिकट के दावेदार हैं। उधर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा है कि प्रधानमंत्री आगामी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भयभीत हैं। इसी वजह से वे लगातार राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि प्रदेश में भाजपा की हालत खराब है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री कितने भी दौरे करें, राजस्थान में भाजपा की निश्चित हार ही होगी। देखिए, प्रधानमंत्री जी इस बात से भयभीत है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में सर्वे के हिसाब से 3-4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार आने वाले चुनाव में बढ़ रही है। तो वो भयभीत है कि राज इनका कहीं 4 स्टेटों में बढ़ नहीं रहा और 4 स्टेटों में राज अगर नहीं बना तो 2024 में निश्चित रूप से दिल्ली की सत्ता पर भी कांग्रेस का कब्जा होगा। इसलिए बार बार एक हफ्ते में 2-2 चक्कर राजस्थान के उनके लग रहे हैं, ये उनका डर है और कुछ नहीं है। इसी तरह से प्रधानमंत्री का दौरा रहा तो आपको लगता है कि वो कुछ चुनाव को प्रभावित कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोग समझ गए मोदी जी दिन भर सुबह शाम झूठ बोलते हैं, उनके हफ्ते में 2 का इच्छा रोज दौरे करें राजस्थान में, राजस्थान में कांग्रेस का बटा। टहला स्थित धार्मिक स्थल नारायणी धाम में पदयात्रा महासंगम के कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया पहुंची। उन्होंने नारायणी माता के दर्शन किए, साथ ही श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि अलवर तपोभूमि है, वहीं सैन समाज हमेशा उन पर आशीर्वाद रखे हुए है। उन्होंने प्रदेश में भाजपा की सरकार आने का विश्वास भी जताया। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और अतिथियों ने सैन महाराजा के छाया चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम से पहले पूर्व सीएम राजे का गोलाकाबास पहुंचने पर भाजपा के ठिकाना गंगाबाग के महंत प्रकाश दास, जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, विधायक संजय शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा और जिला महामंत्री एडवोकेट शिवलाल मीणा आदि ने स्वागत किया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी भी यहां मौजूद रहे। राजस्थान प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथ रह चुके हैं और मेरे सामने बैठे हुए इतनी संख्या में इतनी देर से आप सब मेरे ही परिवार के सब भाइयों और बहनों और माताएं, आप सबको देखकर मुझे बहुत अत्यंत ही खुशी यहाँ आज हो रही है। अभी महाराज जी ने कहा, दंडवत करते हुए मैं वहां से रास्ते से चली आ रही थी तो खाली माताएं बहनें नहीं थी, आप लोग सब थे, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने दंडवत करते 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 इस रास्ते तो पूरा किया होगा। कितना लंबा रास्ता। और यहाँ मध्य प्रदेश के जम्मू और कश्मीर से, उत्तर प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से, अलग अलग प्रदेशों के लोग राजस्थान के साथ मिलकर इस मंदिर तक आने के लिए हर साल अपनी ज्योति लेकर आते हैं और यहाँ मिलकर बैठ करके कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए माता क्या और सैन महाराज की प्रार्थना करते हैं। उनको सबको मैं आज प्रणाम करके, सबके चरण छूकर सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। संत शिरोमणि हमारे सैन जी महाराज को मैं प्रार्थना और सबसे पहले प्रणाम करना चाहती हूँ, जिनकी कृपा की वजह से आज आप लोगों के बीच में आने का मुझे ये मौका मिला है। आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हो, मैं तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ महाराज जी बैठे हुए हैं। महाराज जी, आपको याद होगा कि 2013 और 18 के बीच आप भी बैठे मोहन जी, एक बहुत बड़ा आप लोगों ने आयोजन किया था जिसमें सैन समाज के सब लोग वहां आए थे। महाराज जी, आप लोग सबने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया था और तब से आज तक हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बोर्ड भी बन गया,
एक पारिवारिक रूप से हम और आप जुड़ भी गए और महाराज जी का आशीर्वाद लगातार मुझे मिलता रहा। अलवर जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 248A को जोड़ने वाले नटनी का बारा से मौजपुर स्टेट हाईवे पर किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई थी। अब इसका अवार्ड जारी कर दिया गया है। वहीं इसका भुगतान अवार्ड के अनुसार मालाखेड़ा उपखंड कार्यालय से जारी होगा। राजकीय राजमार्ग 44 के लिए बीजवाड़ नरूका और मालाखेड़ा में 373 बीघा भूमि अधिग्रहित की गई। साथ ही 800 किसानों के 141 खाते में 36 करोड़ 19 लाख का अवार्ड जारी हुआ है। उपखंड अधिकारी धीरेन्द्र सोनी के अनुसार अधिग्रहित की गई भूमि पर सड़क निर्माण के साथ ही रेलवे लाइन के पास ब्रिज का निर्माण होगा। यह ब्रिज अलवर करौली मेगा हाईवे को जोड़ेगा। नटनी का बारा से चिमरावली मौजपुर की तरफ जाने वाला स्टेट हाईवे 44 निर्माण के लिए मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में बीजवाड़ नरूका और मालाखेड़ा में करीब 800 किसानों के 141 खसरा भूमि अवाप्ति सरकार के द्वारा की गई है। इस पर 36 करोड़ 19 लाख रुपये की राशि का अवार्ड जारी हो चुका है। अब इस भूमि पर जो करीब 373 बीघा भूमि है वहाँ किसान खेती नहीं कर सकेंगे और उस भूमि का उन्हें अवार्ड मतलब राशि मुआवजा दिया जाएगा। इसका अवार्ड जारी हो चुका है और इसकी सरकार की ओर से प्रशासन की ओर से मालाखेड़ा उपखंड मुख्यालय पर यह अवार्ड चस्पा कर दिया गया है। इस प्रकार से 373 भूमि अब सड़क के काम आएगी और किसान यहाँ खेती बाड़ी नहीं कर सकेंगे। मैं अवधेश सिंह, एटीएल न्यूज। अलवर शहर में पानी की समस्या को लेकर आंदोलन का दौर जारी है। शुक्रवार को शहर के आटे वाली गली में स्थानीय लोगों ने रास्ता रोक दिया। ऐसे में बाजार में आए खरीदारों ने भारी परेशानी उठाई। सूचना मिलने पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने समझाइश के बाद जाम खुलवाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि 2 महीने पहले बिजली का पोल गिरने से पानी की पाइपलाइन टूट गई थी। तभी से क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति ठप है। करीब आधा दर्जन घरों में पानी नहीं पहुंच पा रहा, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया है। से वहाँ का टंकी पे बाल खराब हो रहा, वो भी सही नहीं हो रहा। ये जिसको 5 दिन हो गए ये भी सही नहीं हो रहा। बहुत बुरी समस्या हो रही है हमारे साथ पानी की। अब कहाँ से ला रहे हैं आप पानी? बाहर से लेके आते हैं। कितने दिन से परेशान हो पानी से? हमको तो 2 महीने हो गए परेशान होते हुए। टैंकर मंगाते हैं, टैंकर हमारे आता नहीं है यहाँ पे। अब बताओ कहाँ से? आप भी देखा जाकर दोनों टंकियाँ खाली पड़ी है ऊपर बिल्कुल। कितने घरों में नहीं आ रहा? 5-6 घर है ऊपर। हाँ, एक बूंद भी नहीं आ रहा? नहीं, एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा। ये टूटा है जब से तो 2-4 मिनट पानी आएगा, 2 दिन में पानी आता। क्या होता है 4 मिनट के पानी से? भैया ये देखो कितनी गंदा पानी जा रहा है घर में। ये गड्ढा खुदा हुआ है इसकी वजह से। ये खंबा गिर गया था तो खंबा गड़ा था तो उन्होंने पाइप तोड़ दिया और फिर उसको सही कर गए वो। फिर वो सही नहीं हुआ, उसमें से पानी निकल रहा है। पानी निकलने के बाद में फिर वो हमने आज 4 दिन हो गए हमको कहते भैया इसको सही कर जाओ, भैया इसको सही कर जाओ। पानी परेशान हो रही है, कोई भी नहीं आ रहा, न पार्षद आ रहा और न ही JN आ रही। 2 महीने से बहुत ज्यादा परेशान आ रहे। जब अब तो 4-5 दिन हो गए बहुत ज्यादा गंदा पानी आ रहा है, नाली का पानी आ रहा है। JN साहब को हमने बुलाया है, वो नहीं आई। 4-5 दिन से हम फोन कर रहे हैं, फोन को बंद कर देती हैं। आज मजबूरी में हमने ये लगा के बैठे सारी लेडीज मोहल्ले की। जब ये JN साहब आई हैं, पुलिस वाले आए हैं, जब हमारी सुनवाई हुई है, अब देखो JN साहब करवाती है नहीं करवाती है। 2 महीने होगा हमको पानी से दुख पाता है और अब ज्यादा पाइप फूट गयो या से और ज्यादा ना आवे। बाहर से पानी लाए तो कब तक लाएंगे बताओ, किसके बस की है? तो आज महिलाओं ने क्या हाँ, ये यहाँ पे जाम लगाया। जब ये JN आई है, अब वो देखो क्या करती है। तो आप फिलहाल आप कहाँ से काम चला रहे हो? पानी लाकर बाहर से ला रहे हैं, बाहर से पानी आता है, बाहर लाते हैं हम। वो भी हैंडपंप चलाना पड़ता है, उसको लाओ। एक आदमी तो हैंडपंप चलाओ और एक आदमी मटकीन से लेके आओ। अनेक कार्मिक प्रशासन शहरों के संग अभियान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस अभियान की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। वहीं से एक दिन पहले शुक्रवार को अंतिम दिन भी अधिकारी UIT कार्यालय में उपस्थित नहीं थे। ना ही परेशान व्यक्तियों की सुनवाई की जा रही है। नागरिकों के अनुसार प्रशासन शहरों के संग अभियान की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। इसके बावजूद जब भी वे अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों से मिलने जाते हैं तो सीट खाली मिलती है। वहीं अन्य कार्मिक कभी सर्वर डाउन होने और कभी कंप्यूटर खराब होने का तर्क देते हैं। मैटर ये है कि 30 तारीख लास्ट डेट है पट्टों की, है ना, और उसके बाद यहाँ पर जनता को गुमराह करने के अलावा सरकार की जो लाभकारी योजनाओं जो गहलोत द्वारा चलाई गई है उसको विफल करने का काम यहाँ के अधिकारी कर रहे हैं। पिछले 4 दिन से छुट्टी पर हैं और मोस्टली इन लोगों का जवाब रहता है कि हमारा कंप्यूटर नहीं चल रहा। जब लोग यहाँ पर अपनी फाइलों का स्टेटस प्राप्त करने के लिए आते हैं, यहाँ पर लोगों के द्वारा जवाब दिया जाता है कि हमें यहाँ का यानी हमारा यहाँ पर नेट नहीं चल रहा।
ये तो यहाँ का पिछले यानी वर्किंग डे अगर 30 दिन का अगर वर्किंग डेज माना जाए तो 5 दिन का वर्किंग डे होता है एक सप्ताह में। बाकी इनको नेट नहीं चलता है, बाकी दिन सरकारी छुट्टियाँ होती हैं। जितने वर्किंग डे होते हैं उनमें ये काम ही नहीं करते हैं। बाकी लोगों का ये लोग जवाबदेही किसी की भी नहीं मानते। यहाँ पर जो अधिकारी हैं, डीएस है चाहे सेक्रेटरी हो, कोई पर बैठता नहीं है। आम आदमी 3 बजे लेकर 5 बजे बैठने का इनका टाइम होता है। उस टाइम ये आम लोगों से मिलते नहीं है। अब कोई अधिकारी नहीं है यहाँ पर कोई भी अधिकारी नहीं है। 2 दिन छुट्टी के बच्चे। आप कब से परेशान हो रहे हैं इसमें? या पिछले लंबित आप ही लगा लो, पिछले 2.5-3 सालों से लोगों की फाइल नहीं हो रही है। तो लास्ट डेट कब की है इसकी? 30 तारीख लास्ट डेट है। और ये आम लोग सभी परेशान है। एक आदमी पर्टिकुलर आदमी परेशान नहीं है। 2012 यहाँ पर लोगों दलालों के अलावा किसी का काम नहीं होता है। यहाँ पर 72 दिन का जो प्रावधान दिया गया है सरकार द्वारा कि 72 दिन के अंदर पट्टा मिल जाना चाहिए। दलालों के अलावा किसी भी आम आदमी का पट्टा अगर 72 दिन के अंदर जारी हुआ हो तो आप बता देना। 2012 से फाइल चल रही है, अभी तक कोई हटा नहीं। क्या कहते हैं आप? वो जाकर ढूंढते हैं, साहब फला रूम में फला में जाकर पूछते हैं, हमारे पास आई नहीं है, फला में है। यहाँ से पहली बात ये अधिकारी मिलते नहीं, और मिलते हैं तो काम नहीं। ऑफिस टाइम में बैठते नहीं है, ऑफिस के बाद में कहीं चोरी छुपे आकर बैठते, कोई काम नहीं। मैंने तो यहाँ पर कब से चक्कर काट रहे हैं आप लोग? कब से चक्कर काट रहे हैं? 2012 से तो आ ही रहे। 2013 की फाइल है जो एक तो गायब होगी 2013 वाली तो जी, और अब दोबारा लगाई है। 2 महीना हो गया, 2 महीना हो गया। और एक उसमें एक साइन नहीं थे गवाह के, बोलने वो पटवारी ने बोलो कर दी, फिर दोबारा वो दे दिया एफिडेविट गवाहों के, वो क्या बोलते हैं शपथ पत्र। और अभी तक कोई सुनवाई ना, कोई मिले कहीं फटकार के भगा दी, कभी कुछ करते हैं। आज कोई अधिकारी नहीं बैठा है? अब मैं तो देख रहा हूँ, पटवारी तो देख ना रहे, पता नहीं क्या है। कोई भी नहीं है। हाँ, और लास्ट डेट है आज? ना मेरी डेट तो ना, अभी तो पटवारी नहीं ना निमटाई। पटवारी और पहले गायब होगी और एक अधिकारी आया तो क्योंकि नहीं लगा दो, नहीं लगा दी। अब वो कहाँ से आए हैं आप? क्या नाम है? मेरा नाम रघुनंदन प्रसाद कुमावत है। किस मैटर में हो? पट्टा करवाने के लिए। कितने दिन हो गए? हमसे पीछे फाइल आई, उनके पट्टे हो गए सर, हमारे पट्टे नहीं हुए। हम बहुत परेशान है। बाहर की ड्यूटी करे कि घर के काम में कर रही है, बताओ। घर के काम को 2-2 दिन गुजार, रोटी टाइम से भी नहीं खा रहे हम। चक्कर का सुबह के जाते हैं, शाम को यहाँ बैठे बैठे चले जाते हैं हम। कितने दिन हो गए आपको? मेरे को 3-4 महीने हो गए लगातार चक्कर काटते। फाइल ऑब्जेक्शन रूम में डाल दी, फिर निकलवाई है। तुमने ये फोटो नहीं लगाया, तुमने ये नहीं करा, तुमने वो नहीं करा। बेवजह परेशान किया जा रहा है। बहुत ज्यादा बेवजह परेशाान किया जाता है। पैसा खा के काम करवा रहे लोग। पैसे खा के काम कर रहे हैं। हम इतने पैसा वाला है नहीं सर, हम कहाँ से पैसा खिलाएंगे? जवाब क्या मिल रहा है आपको? 16 सितंबर को विज्ञापन जारी हो गई, पैसे जमा हो रहे हैं तो पर नियम अनुसार की डाटा में पूरा जबरदस्ती अनावश्यक विलम्ब लगाया उसने। मेरी फाइल को अनावश्यक घुमा रहे हैं। 2 बार तो विधि विभाग में हो गई, सही रिपोर्ट है, कोई मुकदमा नहीं, फिर भी विलम्ब किया जा रहा है। अभी तक कोई पत्ता नहीं। डीएस साहब है जो दुर्व्यवहार करते हैं, फाइल को जवाब देते हैं संतोषजनक, और कहते हैं देखूंगा फटूंगा पड़ेगा। ये चीज़ बिल्कुल बड़ा भ्रष्टाचार का काम हो रहा है। ठेकेदारों का काम हो रहा है, हमारा कोई काम नहीं हो रहा। धक्का देर बाहर करते हैं, मिलने नहीं देते। राजगढ़ थाना क्षेत्र की दुष्कर्म पीड़िता की तबीयत बिगड़ने पर उसे अलवर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मिनी सचिवालय स्थित धरना स्थल पर पीड़िता की तबीयत खराब हो गई थी। गत 20 सितंबर को राजगढ़ थाना क्षेत्र में इस मूक नाबालिग लड़की के साथ 50 वर्षीय अधेड़ द्वारा दुष्कर्म किए जाने का आरोप है। घटना के दौरान पीड़िता के परिजन खेतों में कार्य करने गए हुए थे। हालांकि पुलिस आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर चुकी है। दुष्कर्म पीड़िता के मूक होने के कारण उसकी छोटी बहन ने अदालत में बयान दिए हैं, जो चश्मदीद रही। उधर दुष्कर्म पीड़िता के परिवार ने उसे इंसाफ देने और सहायता राशि दिलाने की मांग को लेकर मिनी सचिवालय पर धरना आरंभ किया था। मेरी लड़की के लारे बलात्कार हुआ, तबीयत खराब होगी, हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। अच्छा, हाँ। तो उसमें आरोपी पकड़ लिया पुलिस ने? हाँ, पकड़ लिया। कौन था आरोपी? गांव का ओमी मीणा। अच्छा, उसने किया था? हाँ, उसने किया। आप लोग कहाँ गए थे? हम खेतों पे गए। बच्ची अकेली थी? अकेली थी। अच्छा, तो अब आपने धरना भी दिया था? हाँ, धरना दिया। आपकी क्या मांगे हैं? क्या हमारी मांग ये है कि बच्चे को कछु सरकारी नौकरी मिले, हमको प्लॉट मिले शहर में, और हमको दायजा मिले। अच्छा,
अच्छा, मुआवजा। हाँ। अच्छा, तो प्रशासन से आपने बात की? तो हाँ, बात की, सबको मिला दिया, हमारी सुनावनी नहीं हुई। मुझे करेंगे। तो आज क्या हुआ? बच्ची की तबीयत अचानक खराब हुई? अचानक खराब हुई। कोई काम भर्ती कराया आपने? कल भर्ती कराया। अच्छा, तो अब यहाँ पर भर्ती है हॉस्पिटल में? हाँ, भर्ती है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए एटीएल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। अलवर ग्रामीण विधानसभा सहित जिले में विकास की गंगा बहाने के लिए एकमात्र लोकप्रिय नेता टीकाराम जूली का हार्दिक आभार। निवेदक जगदीश जाटव, जिला पार्षद, वार्ड नंबर 20। अलवर ग्रामीण विधानसभा सहित जिले में विकास की गंगा बहाने के लिए एकमात्र लोकप्रिय नेता टीकाराम जूली का हार्दिक आभार। निवेदक जगदीश जाटव, जिला पार्षद, वार्ड नंबर 20। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब आपको लिए चलते हैं जीडी कॉलेज में, जहां मेधावी छात्राओं के चेहरे स्कूटी पाकर खिल उठे। राजकीय गौरी देवी महिला महाविद्यालय में शुक्रवार को कालीबाई मेधावी स्कूटी योजना एवं देवनारायण योजना की पात्र छात्राओं को स्कूटियों का वितरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली रहे। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में छात्राओं ने एकल गीत सहित अनेक प्रस्तुतियां भी दी। वहीं शुरुआत कैबिनेट मंत्री जूली ने दीप प्रज्वलन के साथ की। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा और प्राचार्य डॉक्टर रेखा शर्मा सहित स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। इस अवसर पर 88 छात्राओं को स्कूटी की चाबी प्रदान की गई। इनके ई वाउचर कुछ दिन पहले ही दिए जा चुके थे। मंत्री जूली सहित कांग्रेस जिला अध्यक्ष मिश्रा ने बताया कि गहलोत सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग के सहयोग से 550 स्कूटी का वितरण किया जा रहा है। इसके पहले चरण में 88 छात्राओं को स्कूटी प्रदान की गई है। के 75 वर्षों में खुले थे, उनसे कहीं अधिक कॉलेज इन 5 वर्षों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने खोले। 2 कॉलेज तो मुझे ही मिले हैं, बच्चियों का कॉलेज भादरपुर के अंदर और दूसरा कॉलेज हमारा मालाखेड़ा के अंदर।
और ऐसा मुझे ही नहीं, जहाँ जहाँ भी ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे या अन्य कोई बड़ा गांव है, ये भी घोषणा कर दी किसी स्कूल के अंदर अगर 500 बच्चियां हैं 12वीं क्लास में, तो वहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री जी कॉलेज खोलेंगे। और उन्होंने खोल दिया, नियम बना दिया राजस्थान के अंदर। ये छोटी बात नहीं है। ना चाहे पढ़ने की ललक हो तो अशोक गहलोत जी उसकी पूरी मदद करने के लिए तैयार खड़े हैं। जो कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से ही है, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, जिसके तहत आज अलवर ज़िले के अंदर 550 स्कूटियों का वितरण किया जा रहा है। मैं बच्चियों को उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं और मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस 5 साल के अंदर रिकॉर्ड तोड़ जो है नए कॉलेज खोल के हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उनको एक बहुत बड़ी सौगात दी है, ताकि वो भी अच्छी एजुकेशन, हायर एजुकेशन अपने नज़दीक में ही उपलब्ध कराकर उनको वो ग्रहण कर सकें। आज जेडी कॉलेज में कालीबाई भील और देवनारायण स्कूटी योजना में मेधावी छात्राओं को जो स्कूटी वितरण कार्यक्रम किया जा रहा है, इसके लिए मैं हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री सम्मान्य टीकाराम जूली साहब को और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने छात्राओं के लिए इतनी बढ़िया योजना चलाई है। जो बच्चियों को कॉलेज आने जाने में परेशानी होती है, बाहर दूर सुदूर से जो बच्चियाँ आती हैं, बसों में वेट करती रहती हैं, आप खुद के साधन से समय पर कॉलेज पहुँच सकेंगी, समय पर अपने घर पहुँच सकेंगी। मैंने सभी बच्चियों से मंच के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि स्कूटी चलाते वक्त हेलमेट का ध्यान रखें और अपने लाइसेंस का ध्यान रखें और सावधानी से और आराम से अपनी कॉलेज आए जाएं, जिससे खुद भी सुरक्षित रहे और परिवार भी सुरक्षित रहे। उधर कार्यक्रम शुरू होने से पहले देर तक कई छात्राओं के अभिभावक इंतजार करते रहे। लक्ष्मणगढ़ निवासी नागेंद्र सिंह ने बताया कि जीडी कॉलेज प्रशासन ने उन्हें सुबह 8 बजे का समय दिया था, लेकिन 3 बजे बाद कार्यक्रम शुरू किया गया। हाँ, तो हमें जीडी कॉलेज प्रशासन ने सुबह 8 बजे का टाइम दिया गया था और अब 3 बजने को जा रहे हैं। मंत्री जी साहब अभी तक नहीं आए हैं, तो ये टाइम हमें उस अकॉर्डिंग देते हैं कि जिस अकॉर्डिंग पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, ये परेशान नहीं होते, जिससे कि हमें समय पे हमारे आए हैं तो समय के अकॉर्डिंग हमें स्कूटी वितरण कर देनी चाहिए थी, जिससे कि हमें परेशानी नहीं हो। कोई बसों से आया, कोई अपने साधन से लेकर आए हैं, तो अभी उनको जाने में अब मंत्री जी पता नहीं कितने टाइम में आएंगे। आप कहाँ से आए हो? मैं लक्ष्मणगढ़ से आया हूँ। सुबह 7 बजे से आ गए थे इधर, इन्होंने 8 बजे का टाइम दिया है। आरपीएससी की ओर से अलवर जिले में आरएएस की परीक्षा 1 अक्टूबर को होगी। इसे लेकर शहर के प्रताप ऑडिटोरियम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा सभी केंद्र अधीक्षकों और ऑब्जर्वर्स को प्रशिक्षण दिया गया। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी मुकेश किराड़ ने बताया कि परीक्षा के सफल संचालन के लिए यह प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। वहीं जिले भर में 79 केंद्र बनाए गए हैं। जिले भर में 23,448 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 1/10/2023 को आरएस की प्री एग्जाम होने जा रही है। आरपीएससी के द्वारा ये परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें आज सभी अलवर जिले में 79 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनके सीएस, एसीएस और ऑब्जर्वर को यहाँ प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया है। परीक्षा के सफल संचालन हेतु सभी को यहाँ प्रशिक्षण हेतु 1 दिवसीय प्रशिक्षण है, उसके लिए यहाँ सभी को बुलाया गया है और प्रशिक्षण के बाद में उनको यहाँ जो परीक्षा से संबंधित सामग्री वो दी जाएगी। यहाँ पर 23,448 कैंडिडेट एग्जाम देंगे और परीक्षा का समय 11 से लेकर के और 2 PM तक रहेगा। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष आरंभ हो गए। शुक्रवार से शुरू श्राद्ध पक्ष का समापन 14 अक्टूबर को होगा। स्कीम 10 निवासी पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध कर्म, पिंडदान, तर्पण और गौग्रास निकालने से पितरों के प्रसन्न होकर खुशहाली का आशीर्वाद प्रदान करने की मान्यता है। वहीं श्राद्ध पक्ष के साथ ही शुभ मांगलिक कार्य बंद हो गए हैं, जो 15 अक्टूबर को शारदीय नवरात्र पर फिर से आरंभ हो जाएंगे। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से प्रारंभ होने वाले श्राद्ध पक्ष आज 29 सितंबर शुक्रवार से शुरू हो गए हैं। आज पूर्णिमा और प्रतिपदा का श्राद्ध श्रद्धालुओं द्वारा बड़ी श्रद्धा के साथ निकाला गया। श्राद्ध पक्ष को श्रद्धा का प्रतीक भी कहते हैं कि हमारे निमित्त जो भी श्राद्ध हम निकालते हैं वो पितरों के निमित्त प्राप्त होता है, इसलिए श्राद्ध पक्ष में श्रद्धा का विशेष महत्व
माना गया है। श्राद्ध पक्ष का समापन आश्विन मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या 14 अक्टूबर शनिवार को श्राद्ध पक्ष का समापन होगा। श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करने से, पिंडदान करने से, तर्पण कराने से, गौग्रास निकालने से और ब्राह्मणों को भोजन करा करके दक्षिणा देने से पितर प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि, पुत्र पौत्रादि, धन ऐश्वर्य व परिवार में खुशहाली का विशेष आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्राद्ध पक्ष शुरू होने के साथ ही आज से शुभ और मांगलिक कार्यों पर भी रोक लग गई। अगले माह 14 अक्टूबर को जिस दिन सर्वपितृ श्राद्ध है और अमावस्या है, उस दिन श्राद्ध का समापन हो जाएगा और 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रे प्रारंभ हो जाएंगे। शारदीय नवरात्रे प्रारंभ होने के साथ ही शुभ मांगलिक कार्य पुनः प्रारंभ हो जाएंगे। श्राद्ध पक्ष की अवधि में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य संपन्न नहीं किए जाते हैं। शहर में भवानी तोप स्थित शिवजी की बगीची मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा जारी है। यहाँ शुक्रवार को तीसरे दिन यूपी के शिवरामपुर स्थित श्री चित्रकूट धाम से आए राष्ट्रीय कथावाचक स्वामी कमलदास बापू ने श्री सुखदेव जन्म एवं नारायण के 24 अवतारों की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि अपने आप को परमात्मा को समर्पित करना आसान नहीं है, वहीं जब शिष्य खुद को गुरु के हवाले कर देता है तब वह यात्रा आसान हो जाती है। उधर शनिवार को भगवान कृष्ण जन्म की कथा होगी और भव्य झांकी सजाई जाएगी। इस बारे में स्वामी कमलदास बापू की धर्मपत्नी ज्ञानवती देवी मिश्रा ने जानकारी प्रदान की। विश्व हृदय दिवस पर शुक्रवार को कंपनी बाग में निशुल्क मधुमेह जांच एवं ब्लड प्रेशर जांच शिविर लगाया गया। इसमें 327 लोग लाभान्वित हुए। IMA अलवर, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और इनर व्हील क्लब द्वारा यह कैंप लगाया गया। जांच के बाद सभी को डॉक्टर SC मित्तल ने परामर्श दिया। शिविर में फल भी वितरित हुए। साथ ही इनर व्हील क्लब अलवर की अध्यक्ष अलका मित्तल, सचिव शारदा कटारिया सहित अन्य पदाधिकारी और फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर संदीप सैनी भी उपस्थित रहे। शिविर संयोजक की भूमिका मित्तल हॉस्पिटल के प्रशासक एवं सेंट जॉन एम्बुलेंस इंडिया की अलवर शाखा के चेयरमैन गिरीश गुप्ता ने निभाई। विश्व हृदय दिवस के ऊपर जिसमें डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के स्क्रीनिंग की जा रही है और बहुत सारे मरीज ऐसे आ रहे हैं जिनको ब्लड प्रेशर का पता नहीं है, ब्लड शुगर भी ज़्यादा है उनको पता नहीं है और इसी वजह से ऐसे शिविर लगाते हैं कि स्क्रीनिंग से पता लगे। और यही दो चीज़ें बहुत अधिक मात्रा में हिंदुस्तान में फैल रही हैं और हृदय रोग बढ़ रहे हैं। वो अवेयरनेस के लिए भी प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम किया है यहाँ पे और जो लोग इस बीमारी से पीड़ित दिख रहे हैं उनका इलाज भी किया जा रहा है, उनको दवा लिखी जा रही है। तो नियमित रूप से पौने घंटे घूमें, अपना वजन का ध्यान रखें और यही दी चीज़ें और तनाव कम करें, अच्छी नींद लें, सुबह योगा करें। तो ये सब जो चीज़ें यदि हम करेंगे पॉजिटिविटी तो हृदय रोगों से बच सकते हैं। क्योंकि आपको पता है हृदय रोग एक बार होने के बाद में शरीर की ताकत कम हो जाती है, काम करने की क्षमता कम हो जाता है और बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक से सडन कार्डियक अरेस्ट होकर डेथ हो रही है। तो सबसे निवेदन है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और ये कंपनी बाग इतना अच्छा सुंदर है, सब लोग घूमने आए, योगा करें। प्रयास करके ये कोशिश कर रहे हैं इन कंपनी गार्डन में कैंप लगाकर कि लोग बाग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो। वैसे तो जो यहाँ आ रहा है वो जागरूक ही है, पर फिर भी वो स्वास्थ्य के प्रति अपना बीपी नहीं दिखा रहे हैं, शुगर चेक नहीं करा रहे हैं। बहुतों की बीपी शुगर बहुत बढ़ी हुई है और वो ध्यान ही नहीं दे रहे। तो ये हम अपना सौभाग्य समझते हैं कि ये हम कैंप लगा रहे हैं तो लोगों को पता पड़ रहा है कि अपनी बीमारी क्या है और उसका निदान हो सके। सबसे बड़ी बात कि खुश रहें, पॉजिटिव रहें तो हम लोग बहुत जी सकते हैं। यदि कोई किसी को प्रॉब्लम है तो वो शेयर करे आपस में, अंदर अंदर ना रखे। वही एक सबसे बड़ा कारण होता है हार्ट अटैक का। तो वो यदि शेयर करेंगे, खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, ये सब चीज़ें आजकल बहुत ही ज़रूरी हो गई हैं अपने लिए, खुद के लिए। गायत्री परिवार की ओर से जरूरतमंद महिलाओं के लिए 1 अक्टूबर से निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण शिविर लगेगा। इसके लिए इच्छुक महिलाएं करौली कुंड के समीप स्थित गायत्री मंदिर में आवेदन कर सकती हैं।
गायत्री परिवार से जुड़े देवकी नंदन अग्रवाल के अनुसार महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से पिछले करीब 15 साल से कैंप लगाया जा रहा है। 3 माह तक चलने वाले प्रशिक्षण शिविर में महिलाओं को निःशुल्क कपड़े और सिलाई मशीन उपलब्ध करवाई जाएगी। हमारे यहाँ गायत्री परिवार में सिलाई प्रशिक्षण शुरू निःशुल्क करवाया जाता है। हर 3 माह का ये हमारा कोर्स होता है। इस समय 30 सितंबर को ये पूरे हो जाएंगे और 1 अक्टूबर 2023 से पुनः ये सिलाई प्रशिक्षण पुनः शुरू किया जा रहा है। कितने वर्षों से? ये करीबन लगभग 16-17 वर्षों से मतलब हमारा ये निःशुल्क कार्यक्रम चल रहा है। ये रचनात्मक कार्यक्रम है। इसमें गरीब महिलाएं, जो भी महिलाएं आती हैं, बच्चियाँ आती हैं, वो अपनी सिलाई सीखती हैं और इससे भी उनको रोज़गार भी मिल जाता है। वो उन्होंने अपने घर पर भी सिलाई खोल के नहीं अपना वो पैसा भी कमा रही हैं, रोज़गार भी उससे अपना कमा रही हैं मतलब ये। और वो अपने खुद का सारा सामान, मशीन, सिलाई, ये सब यहाँ पर उनको फ्री दिया जाता है और ना ही उनसे कोई शुल्क लिया जाता है। इंदिरा गांधी स्टेडियम में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से आयोजित मध्यांचल कबड्डी प्रतियोगिता संपन्न हो गई है। शुक्रवार को हरियाणा की टीम ने राजस्थान को हराकर फाइनल जीत लिया। क्षेत्रीय आयुक्त संजय गुर्जर ने बताया कि इस टूर्नामेंट के जरिए विभिन्न राज्यों से आए कर्मचारियों में मेलजोल बढ़ा है, साथ ही कार्मिकों को व्यस्त दिनचर्या और तनाव से भी राहत मिली है। हमारे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मध्य अंचल की कबड्डी प्रतियोगिता 2023 का फाइनल था। इसमें 5 स्टेट की टीमों को भाग लेना था, जिसमें हमारी मुख्यालय की टीम हरियाणा, राजस्थान, MP और छत्तीसगढ़ टीम किसी कारणवश नहीं आई थी। 2 दिन से ये कार्यक्रम यहाँ इंदिरा गांधी स्टेडियम अलवर में आयोजित किया गया था। आज फाइनल मैच में हरियाणा ने राजस्थान को हराकर मध्य अंचल की जो प्रतियोगिता है उसको जीत लिया है। बेसिकली ये डिपार्टमेंट के इंटरनल टूर्नामेंट्स हैं कि जब हमारी जो वर्कफोर्स है कंटिन्यूसली काम करने में लगी रहती है, तो बीच बीच में उनको एक मोटिवेशन मिले, बाहर जाके वो थोड़ा सा खेल कूद के बारे में विचार रहे हैं। क्योंकि अलग अलग राज्यों की टीमें आती हैं तो उनमें आपसी सद्भावना भी विकसित होती है, आपस में मेल जोल बढ़ता है, अलग अलग लोगों से विचार बढ़ते हैं। तो इसी उद्देश्य को रखते हुए ये हमारे अलग अलग खेल होते हैं, जिसमें कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस। शहर में मोतीडूंगरी स्थित डाकघर में शुक्रवार को एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसके जरिए ग्रामीण डाकघर में कार्य करने वाले डाक सेवकों के मोबाइल फोन एवं यंत्रों को बदला गया। प्रवर अधीक्षक जब्बार खान ने बताया कि यह उपकरण पुराने हो गए थे, ऐसे में इन्हें रिप्लेस कर डाक सेवकों को मोबाइल आदि उपकरण उपलब्ध करवाए गए हैं। इससे ग्रामीण इलाकों में ग्राहकों की राशि के लेन देन सहित अन्य कार्य सुचारू रूप से हो सकेंगे। आज क्या है कि हमारे जो जितने भी ग्रामीण डाकघर हैं उनमें सब में जो पहले डिवाइसेस दी हुई थी, हैंड हेल्ड डिवाइसेस, वो सब भी आउटडेटेड हो चुकी हैं। वो 4G और 5G में नहीं चल पा रही थी, तो उन सब को रिप्लेस करके आज सभी जो ग्रामीण डाक सेवक हैं उनको नए मोबाइल दिए जा रहे हैं और बायोमेट्रिक डिवाइसेस दी जा रही हैं, ताकि क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में डाक का लेन देन का, पेमेंट बैंक के लेन देन का काम सुचारू रूप से और सही ढंग से हो सके और लोगों को जो सुविधाएं हैं वो सही प्रकार से डिलीवर की जा सके। मिनी सचिवालय में चैम्बर निर्माण और अन्य मांगों को लेकर पिछले 40 दिनों से जिला बार एसोसिएशन कोर्ट परिसर में धरना दे रही है। उधर शुक्रवार को पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा कोर्ट परिसर पहुंचे। उन्होंने वकीलों की मांगों को जायज और इनकी उपेक्षा कर रही प्रदेश सरकार को नाजायज करार दिया। वरिष्ठ भाजपा नेता आहूजा ने कहा कि वकीलों की हड़ताल के चलते परिवादी परेशान हो रहे हैं, ऐसे में राजस्थान सरकार को मांगों पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। अभी थोड़ी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी थोड़ी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी थोड़ी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। कि हम लोग अपनी मांग पे डटे हुए हैं और हमारी मांग जो है वाजिब है। हमने केवल गवर्नमेंट से यही कहा है कि अगर हमारी ये मांग गैर वाजिब हो तो आप जो है इसको हमारी मांग को ठुकरा सकते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि आपकी मांग भी जायज़ है लेकिन उसकी पूर्ति नहीं की जा रही। उधर जो है वहाँ हमारी जो कोर्ट्स हैं वो प्रिपेयर हो रही हैं और कोर्ट्स वहाँ शिफ्ट होने की तैयारी है। कोशिश हमारी यही है, लगातार आज 36 दिन हो गए हम लोग निरंतर मांग कर रहे हैं और यहाँ से प्रस्ताव भी भेजा गया है प्रशासन द्वारा। अब वो जयपुर में किस बात की देरी हो रही है और उसमें अभी टाइम लग रहा है और हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम इस धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। माननीय हमारे अलवर के टाइगर आज हमारे साथ हैं, ज्ञानदेव आहूजा जी हमारा हौसला अफजाई के लिए हमें समर्थन देने के लिए आए हैं। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
इनको बहुत बहुत साधुवाद है कि आज हमारे बीच में आए हैं और हम वकील साथियों का जो है उत्साहवर्धन किया। दुर्भाग्य है राजस्थान सरकार को, जो न्याय की लड़ाई लड़ते हैं एडवोकेट, वकील, अभिभाषक, उनके आंदोलन को अगर एक एक महीना हो जाए और सरकार ये भी मानती है, जैसा हमारे मित्र श्रीमान अशोक शर्मा एडवोकेट ने कहा कि मांगे जायज़ हैं, और मांगे जायज़ हैं तो नाजायज़ क्या है? नाजायज़ हो गई राजस्थान सरकार। मुझे जानकारी मिली लगभग 1 माह से यह धरना चला है और धरना में सारे सीनियर एडवोकेट बैठे हैं और ये एडवोकेट हम लोगों के सबके लिए मेरे लिए भी 100 महीने केसेस मेरे को भी लगे, सबके लिए न्याय की लड़ाई लड़ते हैं और जनता को बचाव के लिए सारे अपने पेच कानूनी प्रक्रियाएं चलते हैं। इनकी डिमांड पूर्ति नहीं हो रही तो आखिर आम जनता की, गरीब की, मजदूर का हाल क्या होगी? यह मैं राजस्थान सरकार से कहना चाहता हूँ। ज़्यादा बुरा नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं आज धरने के समर्थन में आया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत को इनकी मांग, इनकी डिमांड को तुरंत प्रभाव से मानना चाहिए और चाहे कल छुट्टी है, परसों छुट्टी है, छुट्टी के दिन भी विचार करने के लिए मंत्रिमंडल बैठ सकता है। मंत्रिमंडल बैठे, कैबिनेट बैठे या खुद मुख्यमंत्री इस समय सर्वा हो रहे हैं, वो निर्णय लें। राष्ट्रीय वेस्ट जोन इंडिया पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में अलवर जिले को 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक प्राप्त हुए हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन 27 से 29 सितंबर तक गोवा में हुआ। इस दौरान अलवर के जितेंद्र शर्मा ने स्वर्ण, तनुश्री ने रजत और नैन्सी जांगिड़ ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। गौरतलब है कि राजस्थान टीम के कोच अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता आशीष जमन रहे। साथ ही इस प्रतियोगिता के मुख्य निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय रेफरी विनोद साहू थे। जनता कॉलोनी मुंगस्का में अज्ञात चोर निर्माणाधीन मकान से नकदी, मोबाइल और अन्य सामान चोरी कर ले गए। पीड़ित सुरेश बैरवा ने बताया कि निर्माणाधीन मकान में मार्बल और टाइल्स का काम चल रहा है। यहाँ दूसरे कमरे में वह सो रहा था। इसी दौरान शातिर अंदर घुसे और एक अन्य कमरे में रखी करीब 25,000 की नकदी, मोबाइल, अनेक कागजात और 100 अमेरिकी डॉलर पार कर ले गए। वहीं अलावली विहार थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। ये क्या नाम है आपका? सुरेश। क्या घटना हुई पूरी बताइए। घटना हुई कि शाम टाइम पेमेंट दिया था ठेकेदार ने, उसके बाद में पेमेंट रख के ना धो के सो गया। फिर मोबाइल पर्स बैग में रख दिया। सुबह जी का कपड़ा पहनने के लिए तो मोबाइल पर्स गायब था। मोबाइल कौन सा था? मोबाइल रेडमी का था। पर्स पे कितने पैसे थे? 25,800। 25,800। तो कब ठेकेदार शाम को दिए पैसे आपको? हाँ, शाम को करीब 9 बजे दिया था। रख के आप सो गए? हाँ। फोन लेके कोई पता नहीं चला? कोई पता नहीं लगा। अज्ञात चोर है? हाँ, अंदर चोर आया, 4 आदमी सो रहा था, एक साथ सो रहा था। बैग फिर पीछे कमरे में रखा था। दूसरे कमरे में रखा था? हाँ जी। कहाँ के निवासी हो? नौर जटवाड़ा का। ये घटना कहाँ पे हुई है? ये अलवर में। क्या कि इस मकान का मकान मालिक हूँ और मेरे साथ जो मैं क्या कि इसमें टाइल और मार्बल का काम चल रहा था। तो इसमें जो लेबर मेरी थी यहाँ पे रहती थी, तो इनमें क्या कि एक बंदे को तो कुछ घरेलू प्रॉब्लम थी तो उसने पेमेंट मांगा था। मैंने उसको शाम को पेमेंट दे दिया। पेमेंट होने की वजह से वो घर नहीं जा पाया और घर नहीं जा पाया तो वो बोलता है कि मैं आज यहीं रुकता हूँ, सुबह इस पेमेंट को लेके अपने घर जाऊँगा क्योंकि मेरी माँ बीमार है। तो मैंने कहा भाई इधर ही रुक जा। तो उसने क्या कि यहीं पे सो गया और उसका अपने रूम, जो मैंने उसको रूम दे रखा था, उसके बगल वाले रूम में उसने अपना बैग रखा था। बैग में के अंदर उसने पर्स और मोबाइल रखे हुए थे। मोबाइल के अंदर कुछ उसकी आईडी वगैरह थी और पर्स था। पर्स के अंदर उसकी वो अभी कुछ दिन पहले फॉरेन जाके आया था। फॉरेन के अंदर से क्या था कि उसके डॉक्यूमेंट वगैरह थे, वीजा वगैरह, और उसके आधार कार्ड, जो भी आईडी सारी उसके अंदर थी। कुछ उसके अंदर नगद जो मैंने दिए थे 25,800, वो पैसे भी उसके अंदर थे। वो अज्ञात चोर ले गए क्योंकि इसके अंदर अभी तक मैंने अभी नया निर्माण करवाया मकान का। इसके अंदर कोई गेट वगैरह नहीं था और रात को 12 बजे करीब के बाद में ये चोरी हुई है। भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद राजस्थान दौरे पर हैं। वे संविधान बचाओ देश बचाओ संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। वहीं तिजारा और किशनगढ़ होती हुई यह यात्रा अलवर पहुंची। यहां अंबेडकर चौराहे पर उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, साथ ही युवाओं को संबोधित किया। उधर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी एक नए विकल्प के रूप में प्रदेश में उभरेगी। चंद्रशेखर आजाद ने आरोप लगाया कि युवाओं को रोजगार देने और महिला उत्पीड़न को रोकने में केंद्र एवं प्रदेश सरकार विफल रही है। मैं हर उस विचार से नफरत करता हूँ जो मानवता के विरुद्ध है।
जो हमने तो भारतीय संविधान से सीखा, समता, स्वतंत्रता, मैत्री, भाईचारा, और जो उसके खिलाफ है मैं उसके उस हर व्यक्ति के खिलाफ, उस सोच के खिलाफ हूँ, उस पार्टी, उस दल के खिलाफ हूँ और पूर्णकालिक खिलाफ हूँ, क्योंकि हम तो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग जो समता, समानता, मैत्री, भाईचारे की बात करते हैं। इस बात तुष्टिकरण ना करे तो उनकी एक विधायक ना जीते। और मैं तो कह रहा हूँ, हम तो मैं भी मध्य प्रदेश यात्रा निकाल के आए और हमने देखा किस तरह के बुरे हाल है मध्य प्रदेश में। तो हम तो इनसे ना उम्मीद होके हमने दल बनाया आजाद समाज पार्टी और अपने लोगों को तैयार करें, किसी के भरोसे ना। किराए के मकान में कब तक रहेंगे हमारे लोग? किराए का मकान किराए का होता है, अपना अपना होता है। साहब कहते थे दूसरों के महलों से अच्छी अपनी झोपड़ी, उसमें मालिक तो होते हैं, यहाँ मालिक है। हमारा एक विधायक जीतेगा तो अपने हकों के लिए लड़ेगा और मुख्यमंत्री से आंख से आंख मिला के बात करेगा। और हम बिना विधायक के भी विपक्ष का रोल अदा कर रहे हैं। आपने देखा जब दलितों पर अत्याचार होता है, बीजेपी कांग्रेस एक नहीं हो जाती है? आपने देखा कभी बीजेपी ने आवाज उठाई कांग्रेस जो दलितों पर अन्याय होता है उनके खिलाफ? नहीं, ये खेल बहुत दिन चल गया, अब ये राजस्थान में चलेगा नहीं। जनता जागरूक हो रही है। शहर के रामनगर 60 फुट रोड से घर के बाहर खड़े टाटा ट्रक को अज्ञात चोर चुरा ले गए। सुबह जागने पर पीड़ित को ट्रक चोरी होने के बारे में पता चला। उधर एनएबी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ट्रक संचालक ओम प्रकाश ने बताया कि गुरुवार रात्रि करीब 11 बजे घर लौटने के बाद उन्होंने ट्रक को बाहर खड़ा किया था, लेकिन सुबह ट्रक नदारद मिला। ये घटना रात को गाड़ी खड़ी करी 11 बजे आकर के 11 बजे आके खड़ी करी। सुबह खड़े हुए 5 बजे तो गाड़ी नहीं मिली। कौन सी गाड़ी थी? 1109। क्या नाम थी गाड़ी? LPT 1109 टाटा। उद्योगनगर थाना क्षेत्र के ग्राम भजीट में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। यहां मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। महिला के पिता पीपरोली निवासी निहाल सिंह द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने के अनुसार उनकी बेटी शकुना की शादी 5 साल पहले भजीट के शाहरुख के साथ हुई थी। वहीं शकुना के साथ ससुराल पक्ष के लोग आए दिन मारपीट करते थे। उधर जहर की वजह से महिला की जान चली गई। पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर जहर देकर हत्या का मामला दर्ज करवाया है। मृतका का शौकीना कब शादी हुई थी? 5 साल बाद पहले। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक पेट में था इसके। क्या हुआ था फिर? जहर दे दियो, पकड़ के मर गई। कौन कौन थे इसमें? सासु ससुराल, एक ननद और छोरो खुद। फिर आपको क्या सूचना मिली? हम लोग को गाँव वाला फोन करो जी, अब तारे लड़के ऐसे जहर दे दियो और मर गई और हॉस्पिटल में मित्तल में। अच्छा। जब हम आया हमने कोई बच्चे इनको पाया ना। तो क्या शादी के बाद से परेशान करते थे? हाँ, शादी से परेशान है तो घना दिन से परेशान कर रहे। मारपीट भी करते थे? मारपीट करी जब तो 2-4 बार हमने गांव को सरपंच भी से भी कही, मुकारे ने समझा तो छोरे मारे। इन्हें एक नाम माने हमारे 2 से तो सासु ससुराल, एक ननद है और एक लड़का। सासु का नाम है हलीमन है सासु को नाम। और हाँ, और ससुरा का नाम और छोरा का नाम शौकीन और हाँ शाहरुख और ननद को कहा नाम है शहरूना। उधर रामगढ़ के पुलिस उपाधीक्षक हेमेंद्र कुमार ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर जांच की जा रही है। ग्राम पिपरोली निवासी निहाल खां ने मुकदमा दर्ज कराया है कि उसकी बेटी सकूनत की शादी भजीट थाना MIA में शाहरुख के साथ हुई थी करीब 4 साल पहले और उसके ससुराल वालों ने उसको जहर देकर उसकी हत्या कर दी। रात को मुकदमा हुआ है, अभी बॉडी का बोर्ड से पोस्टमार्टम कराते हैं तो इन्वेस्टिगेशन जारी। कला महाविद्यालय में मार्कशीट वितरित की जा रही है। सीनियर असिस्टेंट सुनील मीणा ने बताया कि प्रथम से लेकर तृतीय वर्ष की मार्कशीट महाविद्यालय में आई हुई हैं। इनका वितरण सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक किया जा रहा है। अभी तक करीब 2000 अंक तालिकाएं वितरित की जा चुकी हैं। साथ ही लगभग 5000 मार्कशीट वितरित की जानी बाकी हैं। BA पार्ट फर्स्ट ईयर, BA पार्ट सेकंड ईयर और BA पार्ट फाइनल की आई है। रेगुलर और नॉन ऑनर्स की भी आ गई। तो सर कब से दी जा रही है? ये सर हो गए हमारे पास 7-8 दिन हो गए। ये कब तक वितरित करने का वो काम है? अभी जब तक सब बच्चे आ रहे हैं तब तक कर ही रहे हैं। फिर वो लगभग उसके बाद आई कार्ड आ जाएंगे। तो ये यहाँ काम ही है मार्कशीट वितरित करना। ये मार्कशीट आई है सर क्लास वाइज आई है। फर्स्ट ईयर की जैसे लगभग 2100-2200 है, सेकेंड ईयर भी 3200 के लगभग है और थर्ड ईयर 2900 के लगभग है। ऐसे है, ये लगभग टोटल होगी 7-8 हज़ार मार्कशीट रेगुलर और नॉन दोनों। तो सर इस कब से कब तक बांटते? विंडो कब तक? ये विंडो सर 10 बजे खुल जाती है और 4:30 बजे तक ओपन रहती है। मार्कशीट का काम भी पूरे टाइम पीरियड चलता है, लगा रखी है। तो सर कितने बच्चे आ रहे हैं पर डे मार्कशीट में? लगभग आ जाते हैं पर डे 150 से लेकर 180 के लगभग।
और यहाँ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। अलवर ग्रामीण विधानसभा सहित जिले में विकास की गंगा बहाने के लिए एकमात्र लोकप्रिय नेता टीकाराम जूली का हार्दिक आभार। निवेदक जगदीश जाटव, जिला पार्षद, वार्ड नंबर 20। अलवर ग्रामीण विधानसभा सहित जिले में विकास की गंगा बहाने के लिए एकमात्र लोकप्रिय नेता टीकाराम जूली का हार्दिक आभार। निवेदक जगदीश जाटव, जिला पार्षद, वार्ड नंबर 20। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। विजय मंदिर थाना अंतर्गत ग्राम हाजीपुर में एक युवक 35 फीट गहरे कुएं में गिर गया। युवक पूरी रात भर कुएं में पड़ा रहा और इस दौरान जंगली जंतुओं ने उसके पांव को नोच खाया। सुबह पता लगने पर ग्रामीणों ने उसे अलवर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया है। जानकारी के अनुसार हाजीपुर निवासी रंजीत जाटव खेत से अपने घर आ रहा था। रास्ते में कड़वी रखी होने से वह कुएं को देख नहीं पाया और उसके अंदर जा गिरा। पूरी रात युवक कुएं में दर्द से कराहता रहा। इसी दौरान जंगली जीवों ने उसका पैर भी जख्मी कर दिया। सुबह ग्रामीणों की मदद से उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रणजीत सर। कौन सा गाँव है? हाजीपुर डडी का। क्या हुआ सर? सर नाइट में आ रहा था जोधपुर से, सर अंधेरे में 9 बजे से गिर गए। गिर गए उसमें? हाँ सर। कितना गहरा हुआ था? तो सर 30-35 फुट था। फिर रात भर पड़े रहे? हाँ पूरी रात भर पड़े रहे। कोई आया नहीं बचाने? कोई नहीं आया। सुबह किसने निकाला? सर लेटरिन करने वाले आया था, जब उनको पता चला कि कौन गिरे पड़े। जब इतना घाव कैसे हो गया? सर ये पत्थर से कटा है सर। पत्थर कैसे हो गया? ये सर कोई कीड़े उड़े ने काटे, जानवरों, हाँ, जीव जंतु ने कोई काटा है? हाँ। मालाखेड़ा प्रखंड के ग्राम बालेटा हनुमान मंदिर में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। विश्व हिंदू परिषद प्रखंड मालाखेड़ा की ओर से इस तरह के धार्मिक आयोजन और अनुष्ठान किए जाते हैं। यहाँ मौजूद रोहित शर्मा ने आयोजन की जानकारी दी। धार्मिक कार्यक्रम के दौरान श्री कृष्णा शर्मा, राम अवतार शर्मा, नवीन शर्मा और कृष्णकांत आदि उपस्थित रहे।
वहीं नाहर शक्ति धाम के मंदिर पर भी पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की गई। प्रथम पूज्य गजानन गणेश महोत्सव को लेकर मालाखेड़ा में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें 12 से अधिक झांकियां शामिल थी, जिनमें राधा कृष्ण, भगवान श्री राम और भोले शंकर आदि की झांकी प्रमुख रही। गणेश मित्र मंडल मालाखेड़ा की ओर से हर वर्ष गणेश चतुर्थी पर धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। पंचायत समिति मालाखेड़ा की विभिन्न ग्राम पंचायत में विकास कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति नहीं जारी हो रही थी। इसे लेकर एटीएल ने भी खबर प्रसारित की थी। वहीं कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के निर्देश पर करीब 4 करोड़ राशि से विकास कार्य करने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई है। इसके अलावा विकास अधिकारी सतीश कुमार का भी अजमेर जिले में स्थानांतरण हो गया है। उन्हें मालाखेड़ा प्रधान वीरवती ने पत्र भेजकर ऑनलाइन रिलीव कर दिया है। प्रधान वीरवती ने बताया कि 8 महीने से पंचायत समिति में कार्य बाधित हो रहे थे। उधर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के अनुसार उदासीन अधिकारी और कर्मचारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेगा हाईवे पर सोहनपुर के समीप रूपरेल नदी पुल क्षेत्र में तारबंदी कर दिए गए अतिक्रमण को हटा दिया गया है। इसे लेकर एटीएल ने खबर का प्रसारण किया था। नदी के बहाव क्षेत्र के पास मुहाने पर अतिक्रमण किया जा रहा था। उदासीन राजस्व कर्मियों पर नाराजगी जताते हुए उपखंड अधिकारी मालाखेड़ा ने तहसीलदार को जांच के आदेश दिए हैं। प्राचीन काल की रूपरेल नदी के बहाव क्षेत्र और मुहाने पर अतिक्रमण कर तारबंदी कर ली गई थी, जिससे बहाव क्षेत्र में व्यवधान होने लगा था। इसका समाचार एटीएल न्यूज़ पर प्राथमिकता से प्रसारित किया गया। इसको लेकर उपखंड अधिकारी मालाखेड़ा को निर्देश कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने दिए कि नदी और पहाड़ पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हो। इसको लेकर उपखंड अधिकारी और तहसीलदार के निर्देश पर बहाव क्षेत्र से तारबंदी और उसके पोल हटाए गए हैं। इसके लिए लोगों ने एटीएल न्यूज़ का आभार भी जताया है। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय रामगढ़ में किशोरी मेले का आयोजन किया गया। इसमें ब्लॉक के अनेक विद्यालयों से आए छात्र छात्राओं ने विज्ञान सहित अन्य मॉडल निर्णायक मंडल एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए। इस दौरान प्रधानाचार्य अपर्णा दुबे सहित विद्यालय के समस्त स्टाफ सदस्यों का सहयोग रहा। इनमें हेमलता मानकतला, राजकुमार मीणा, दीपक नारंग, कपिल शर्मा, रश्मि देव, एसीबीओ रमेश गांधी, श्यामलाल, सौरभ पारिक के अलावा निर्णायक मंडल सदस्य मौजूद रहे। यहाँ पर ब्लॉक स्तरीय किशोरी शैक्षिक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरा जो अपना रामगढ़ ब्लॉक है, इसमें जो कितने भी स्कूल हैं, जिसमें जो भी बच्चे टॉपर रहे हैं अपने पंचायत लेवल पर, वो सारे बच्चे आज अपना जो भी उन्होंने किया है, बनाया है, सब बच्चे लेकर के आए हैं और बहुत ही जोश और उत्साह है और यहाँ अरेंजमेंट भी बहुत बढ़िया है। और आज ही यहाँ पर निर्णायक पूरा अपना मंडल है जो डिसीजन देगा कि किस बच्चे ने, किस प्रतिभागी के सबसे अच्छे रहे हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों का डिसीजन आज ही लिया जाएगा। पूरे अपना जो रामगढ़ ब्लॉक है उसके बच्चे अपनी अपनी प्रतिभाओं का यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। किसी ने मॉडल बनाए हैं, किसी ने चार्ट बनाए हैं। बच्चों ने पूरी मेहनत की है और आज उनको उनका प्रोत्साहन मिलेगा। सबको अपना अपना जो अवसर है दिखाने के लिए रामगढ़ में दिया गया है। अपनी प्रतिभा का अवसर दिखा रहे हैं बच्चे और यहाँ से पुरस्कृत होकर भी जाएंगे। और अब नजर डालते हैं खैरतल तिजारा जिले की खबरों पर। खैरतल जिले में शहीद आजम सरदार भगत सिंह की 116वीं जयंती मनाई गई। साथ ही भगत सिंह तिराहे स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर खैरतल जिले के किसान नेता टिल्लू शर्मा के अलावा मेहरदीन खान, एडवोकेट महेंद्रपाल सिंह टिंकू ने अपने विचार रखे। भिवाड़ी के महिला थाना अंतर्गत 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। बच्ची के पड़ोस में रहने वाले एक हैवान ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। बच्ची घटना के समय अपने घर के बाहर खेल रही थी। जब उसके माता पिता फैक्ट्री से शाम को घर पहुंचे तो बच्ची खून से लथपथ मिली। लोगों ने आरोपी को महिला पुलिस थाने के हवाले कर दिया। वहीं बच्ची का भिवाड़ी अस्पताल में इलाज चल रहा है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद अपनी यात्रा के साथ कई ग्रामीण इलाकों में पहुंचे। वे गुरुवार की शाम भिवाड़ी पहुंचे। कई प्रदेशों से होकर आ रही इस यात्रा ने राजस्थान में भिवाड़ी से प्रवेश किया। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद संविधान बचाओ देश बचाओ संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। यहां मनसा चौक पर कार्यकर्ताओं ने जय भीम और जय संविधान के नारे लगाए। वहीं एडवोकेट आजाद ने कहा कि देश को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम गुलामी की बेड़ियों से बंधे हैं। नौजवान हो बड़ी संख्या में, आप ये बताओ कितने लोगों को रोजगार दिया सरकार ने? बेरोजगारी बढ़ा दिए। ऐसी बसों में बैठ के घोटाले हो रहे हैं। ये जो बस खड़ी है ना हमारा रोहित वाली है, ये तो हमारे किसी गुजर भाई की है।
लेकिन ऐसी बसों में बैठ के पेपर लीक हो रहे हैं, आपने देखा आपके राजस्थान में। ये बिना संरक्षण के नहीं हो सकते हैं। गरीबों के बच्चों का हक छीन के अपने लोगों को देने की वाली सरकार आपका भला नहीं कर सकती, आपको तय करना पड़ेगा। आप ये भी देख लो, इन सब के रहते आज आप मानते नहीं मानते संविधान पे खतरा है या नहीं, बताओ जरा। बस मेरा एक सवाल का जवाब मुझे दो। में हमारी बहनें भी खड़ी हैं, छोटी छोटी बच्चियां भी यहाँ फील्ड में, देखो इनका अच्छा ख्याल रखो। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी बहन बेटियां हमारी रक्षा है, हमारा सम्मान, इनकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। ये बात आप समझ लो सब लोग। और इधर भी खड़ी है, तुम लोग भी देख लो अपने आसपास। मुझे बस ये बताओ, ये सारे दल यही थे, ये सारी पार्टियां आई थी, सारे नेता आई थे, फिर क्यों खतरा हो गया? आप अपने मन से सोचो। ये तो इसकी जरूरत नहीं है मुझे आपसे बात करने में। ये सब लोग यही थे, फिर आपके संविधान पे इतना बड़ा खतरा कैसे आया? क्योंकि वो अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं। और मैं उनको दोषी नहीं मानता, मैं तो आपको मानता हूं कि आप उन पर भरोसा कर रहे हैं। जिस काम को आप अपने दम पे कर सकते हैं, उसके लिए आप दूसरे का सहारा ले रहे हैं और फिर ये सोच रहे हैं आपके दिन बदल जाएंगे। अगर वो आपके दिन बदलना चाहते तो बदलते नहीं क्या? कुछ भी तब तक नहीं बदलेगा जब तक बदलाव की शुरुआत आप नहीं करोगे। अपनी लड़ाई अपने भरोसे लड़ो, अपने कंधे पे लड़ो और आगे बढ़ के लड़ो। जब तक आप नहीं लड़ोगे कोई नहीं लड़ेगा। और ये जो नीला पटका मुझे तो आपने पंचशील पहना दिया, आपने पहना, इसकी लाज रखो। हमारे महापुरुषों ने अपने बच्चे कुर्बान किए कि हम यहाँ स्वाभिमान सम्मान का जीवन जी पाए। आज क्या हालात बची है राजस्थान में? तो मैं डर गया हूँ, तरस गया हूँ। रिपब्लिक भारत जब भी राजस्थान आओ तो इसी वजह से आना होता, कहीं ना किसी अन्याय के लिए, न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए। कभी जितेंद्र मेघवाल, कभी इंद्र मेघवाल, कभी ओम प्रकाश रैगर, कभी कार्तिक भील, कभी कोई। और वहीं रामगढ़ तहसील में भी चंद्रशेखर आजाद पहुंचे, यहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ। इस मौके पर भीम आर्मी से जुड़े नेत्राम लवानिया, राजू मेघवाल, रवि, कमल किशोर आदि मौजूद रहे। आज रामगढ़ में बड़े भाई चंद्रशेखर जी अपनी पूरी टीम के साथ पधारे, जिसमें सभी रामगढ़ के पदाधिकारी, नौगांव के पदाधिकारी, भीम आर्मी के, सब ने उनका भव्य स्वागत किया। जिसमें नौगांव ब्लॉक अध्यक्ष भीम आर्मी नेत्राम लवानिया, और जिसमें राजू मेघवाल नौगांव से, और जिसमें रवि जी रामगढ़ से जो ब्लॉक प्रभारी हैं, कमल जी ब्लॉक अध्यक्ष रामगढ़ से, और भी काफ़ी रामनिवास जी और भी काफ़ी भीम आर्मी के सदस्यों ने भाग लिया। बढ़ चढ़कर सभी भाइयों ने अच्छा सहयोग किया। उधर संविधान बचाओ यात्रा शुक्रवार की शाम खेड़ली कस्बे में पहुंची। यहाँ जाटव समाज के लोगों द्वारा यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। यहाँ मौजूद सुरेंद्र सिंह भारतीय ने बताया कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने युवाओं को अपने हक को लेकर जागरूक बनाया। इस मौके पर राजेश नेवारिया, धारा सिंह, सुंदर नेवारिया, मोनू, सोनू खन्ना, मनीष देव और विष्णु सहित अनेक लोग मौजूद रहे। और अगर हम सच्ची औलादे नहीं है तो हमारे रहते बाबा साहब का कारवा लूटेगा, याद रखना मेरी बात। आप इतनी बड़ी संख्या में नौजवान, आप चाहो तो पूरे भारत का भविष्य जो है बदल दो। भाई भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी खेड़ी पधार रहे हैं। उन्होंने एक अभियान चला रखा है, संविधान बचाओ यात्रा, जो अभी पिछले दिन एमपी में थी, अब 28 तारीख से लेकर 6 तारीख तक राजस्थान में रहेगी। उसी के उपलक्ष्य में खेड़ी के अम्बेडकर भवन पर उनका स्वागत पॉइंट रखा गया है। वो यात्रा अपने खेड़ी होते हुए अब दौसा निकलेगी, और उसी के उपलक्ष्य में भाई चंद्रशेखर आजाद जी खेड़ी पधार रहे हैं। और क्या क्या कार्यक्रम आयोजित होंगे? कार्यक्रम कुछ नहीं है, लोगों को समझाई संविधान के बारे में, जो संविधान पर कुठाराघात किया जाता है उसको कैसे बचाया जाए, युवाओं में जागृति और अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़ा जाए, उसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए संविधान बचाओ यात्रा निकाली जाए। नौगांवा नगर पालिका में तहसील परिसर का शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत रामगढ़ विधायक साफिया जुबेर खान द्वारा फीता काटकर की गई। इस दौरान मुख्य अतिथि मेवात विकास बोर्ड अध्यक्ष जुबेर खान रहे। भामाशाह, सुभाष खंडेलवाल और विकास सिंगल ने सभी का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजीव सैनी, एसडीएम अमित वर्मा, नौगांवा तहसीलदार मांगी राम मीणा, विकास अधिकारी रमेश गुर्जर, रामगढ़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बबली पंडित, अशोक जैन, नरेश जैन आदि मौजूद रहे। रामगढ़ के लोगों ने भी सुना है, किराए पे दुकानें लेके काम शुरू किया है, क्योंकि अब रामगढ़ में से ज़्यादा काम
यहाँ नौगांव में हो रहा है, और जब इस सड़कों का काम हो जाएगा तो तब और भी ज़्यादा काम हो। और ये बात भी सही है कि जैसे अगर मैं विधायक होता तो मैं मांग करता, मैं तो सिस्टम से चलने वाला आदमी हूँ, मैं मांग करता कि भाई उप तहसील नगर नौगांव में बनाई जाए। और एमएलए का ये सख्ती से जो आप लोग भी शिकायत करते हो साहब, वो तो बड़ा खड़ा जवाब देती हैं, लेकिन कहीं न कहीं सरकार में अधिकारियों पे और मंत्रियों पे खड़ेपन का असर होता है, तो सीधा तहसील ले आएंगे। और मैं भी होता दो, एक नगर पालिका हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 5 करने की क्षमता ही नहीं की, हम तो मांग से भी थक जाते हैं। हर इलाके में भाईचारा शांति चाहते हो तो आप ध्यान रखना है कि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बने, वरना आपने देखा है यूपी में क्या हो रहा है, कहीं भी बुलडोजर चल जाता है। पर अच्छे से जिताना, राठी जी स्पेशली आप जनप्रतिनिधि हो, इस बात को समझो कि जनता का विकास, जनता की भलाई, आपके आने वाली पीढ़ियों की भलाई के बारे में कौन सोच रहा है, आपके बच्चों की शिक्षा के बारे में कौन सोच रहा है। हम लोगों ने 9 गाँवों में जैसे ही तहसील की घोषणा हुई, हमने हमारी भूमि में से 2 बीघा जमीन सरकार को दान दी। आज उस जमीन का भव्य तरीके से भूमि पूजन हुआ और बहुत जल्दी ही 9 गाँवों में एक बहुत बड़ा विशाल तहसील परिसर बनने जा रहा है। बड़ौदा में कस्बे में अनाज मंडी में भारी आवक के चलते अलवर भरतपुर रोड पर जाम लग गया। ऐसे में अनेक किसानों को उपज वापस ले जानी पड़ी। व्यापारियों ने बताया कि इन दिनों मंडी में बाजरे और कपास की भरपूर आवक हो रही है, लेकिन मंडी में जगह की कमी होने के कारण एक साथ सभी वाहन नहीं जा पाते हैं। उधर मंडी सचिव पूरण चंद ने भी इस बारे में जानकारी प्रदान की। देखिए, अलवर भरतपुर रोड पर जाम लगा हुआ है। तकरीबन 2 घंटे से मैं बच्चों को स्कूल लेने के लिए जा रहा था, लेकिन जाम से फंसा हुआ हूँ और डेली ऐसा ही लगता है। यहाँ पेट्रोल पंप से लेकर के और गंडोड़ा मोड़ तक प्रतिदिन जाम लगता है। इस वक्त एम्बुलेंस भी इसमें फंसी हुई थी और 2 एम्बुलेंस थी, लेकिन उनको निकलने के लिए कहीं रास्ता नहीं मिला। बड़ौदा में कस्बे की पंजाबी धर्मशाला में 29वें मासिक कीर्तन का आयोजन गुरुवार रात्रि को हुआ। श्री श्याम दीवाने मित्र मंडल समिति के सदस्य सन्नी अरोड़ा ने बताया कि इस दौरान कलकत्ता के प्रसिद्ध कलाकार शुभम रूपम के अलावा गौरव दत्त एवं संजय शर्मा द्वारा बाबा का गुणगान किया गया। कीर्तन में आकर्षक झांकियां, भव्य दरबार के साथ इत्र और पुष्प वर्षा की गई। कृपा से श्री श्याम दीवाने मित्र मंडल समिति रजिस्टर बड़ौदा में द्वारा 29वां मासिक संकीर्तन आयोजित किया गया, जिसमें बाबा श्याम की बहुत सुंदर दरबार झांकी सजाई गई, जिसमें आसपास के क्षेत्र के सभी श्याम भक्तों ने, श्याम मंडलों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और श्री श्याम दीवाने मित्र मंडल समिति द्वारा हर माह हर घर कीर्तन, घर घर कीर्तन की मुहिम के तहत बाबा श्याम का हर महीने एक निःशुल्क कीर्तन आयोजित किया जाता है। साइबर सेल कोटपुतली बहरोड की सहायता से एक गिरोह का खुलासा हुआ है। यह गिरोह परीक्षा केंद्रों के बाहर पार्किंग में खड़े वाहनों से सिम के अलावा डेबिट और क्रेडिट कार्ड चुरा लेता था। इसके बाद कार्डों का पिन रीजनरेट कर रकम पार कर लेता था। इसके 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। गैंग द्वारा देश भर में सैकड़ों वारदातों को अंजाम देकर 1000 से ज्यादा लोगों को शिकार बनाया जा चुका है। आइए आपको बताते हैं कि पूरी घटना क्या है। एसपी रंजिता शर्मा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। ये लगभग महीने भर पहले पनियाला और कोटपुतली थाना क्षेत्र में एक एफआईआर जो दर्ज हुई थी, जिसमें हमें पता लगा कि परीक्षा केंद्र के बाहर जो गाड़ियां पार्क रहती हैं उनको उनके शीशे और दरवाजे खोलकर उनमें रखे सामान, जिसमें कि पर्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और मोबाइल और उसका सिम, इनकी चोरी की गई थी। और उसी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के इस्तेमाल से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किए गए थे। जब इसको डेवलप किया गया तो पता लगा कि इस तरह की वारदात देश के और भी प्रदेशों में अलग अलग स्थानों पर कारित की गई है। और जब फर्दर इसको साइबर सेल द्वारा, जो कि जिसमें हमारे हेड साहब हैं, उन्होंने इसको और गहनता से जब इसकी जांच की तो इसमें 2 व्यक्ति जिनका नाम धर्मेंद्र और प्रिंस है, वो सामने आए और पता लगा कि लगभग पूरे देश भर में 10 से ज़्यादा इनकी एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं ऐसे ही समान से सिलसिले के मामले में। और बहुत सारे ऑनलाइन जो है परिवाद भी दर्ज हो चुके हैं विक्टिम्स द्वारा। अब तक इनसे जैसे कोई पूछताछ में सामने आया, कोई टारगेट सामने आया, कोई रुपयों का आया हो या कोई लेन देन का जो मामला है वो कितना आया? इसमें ये मुख्यतः परीक्षा केंद्रों को टारगेट करते थे, उसमें भी ऐसे वर्गों को जो पेशेवर जो प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि एलएलबी की पढ़ाई हो गई या हायर लेवल की जो एग्जाम्स हैं,
उनको टारगेट करते हुए, ताकि उसमें इन्हें महंगे मोबाइल फ़ोन और ऐसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड मिल सकें जिसमें से ये बड़ी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर सकें। जितनी भी हमने FIR देखी हैं और विवादों का हमने आकलन किया है, उससे यही सामने आया है कि वाहनों में जो सामान अंदर रखा था उसी को इन्होंने टारगेट किया, क्योंकि जो परीक्षार्थी है वो कुछ लंबे अंतराल के लिए, लगभग घंटे 2 घंटे के लिए तो बेसिक मिनिमम वो परीक्षा के दौरान बाहर रहता है। ये अभी अनुसंधान का विषय रहेगा। इसमें हमें इनके पास विदेशी करेंसी लगभग 3 लाख कैश, 5 लाख के करीब के ब्रांडेड कपड़े जो कि जब्त हो गए हैं, और लगभग 2 लाख के गिफ्ट कार्ड हमने, और मोबाइल हैंडसेट, कुछ आभूषण और भी अन्य वस्तुएं इनसे हमने अभी तक रिकवर की। इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे साइबर सेल का रहा, और मुख्यतः इसमें जो इंचार्ज है हमारे साइबर सेल के, संदीप, उनका रहा, जिन्होंने इसको परस्यू किया, और बहुत ही अथक प्रयास के बाद में हमें कुछ ऐसे नंबर मिले जो कि हमें संशय हुआ कि ये ओरिजिनल जो है नंबर हो सकते हैं, जो लोग जो इसमें आरोपी हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और उनको जब हमने आगे डेवलप किया तो हम उनकी लोकेशन तक पहुंच पाए और उनको हम दस्तयाब कर पाए। मैडम, टारगेट आया क्या रुपयों का? अब तक इन्होंने कितना लेन देन कर दिया क्रेडिट कार्ड? लगभग 50 लाख से 1 करोड़ तक का जो नंबर है हमारे पास आ गया है। जागरूकता अभियान के तहत महिला अधिकारिता विभाग की ओर से रामगढ़ क्षेत्र में लोकगीत, नाटक आदि के जरिए वोट देने के लिए आमजन को जागरूक बनाया गया। वहीं साथिनों द्वारा इस वर्ष 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवाओं को वोटर आई कार्ड बनवाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस दौरान मतदान शपथ कार्यक्रम में ब्लॉक पर्यवेक्षक वंदना मित्तल सहित प्रियंका, ज्योति, अनीता, सरोज और बबीता आदि मौजूद रहीं। कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ASI हितेंद्र सूचना मिलने पर दिल्ली दरवाजे पहुंचे। यहाँ आरोपी विनोद कुमार को पकड़कर 51 पौवे जब्त किए गए हैं। आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। 28/9/23 को श्री हितेंद्र जी ASI साहब मैजाब्ता के सायंकालीन गश्त में गए थे, तो उनको जरिए मुखबिर को इत्तला मिली थी दिल्ली दरवाजा बार मुख्य मार्ग पर कोई सफेद प्लास्टिक के कट्टे में अवैध शराब बेच रहा है। तो मुखबिर इत्तला पर वहाँ गए तो उन्होंने मौके पर भाई उसकी पूछताछ की, कट्टे की तलाश ली, तो कट्टे में क्या है वो 51 पब्बे रंगीला ब्रांड के देसी शराब वो उसमें पाए गए। मौके पर जब्त कर मुलजिम को गिरफ्तार किया, जिसका अनुसंधान मुझे विजेंद्र सिंह हेड कांस्टेबल द्वारा किया गया था। तो आज बाद अनुसंधान मुलजिम को कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से उसको जमानत पर रिहा किया गया कोर्ट से। क्या नाम है आरोपी का? आरोपी है विनोद कुमार अठवाल, पुत्र श्री सुरेश कुमार अठवाल, जाति से वाल्मीकि, उम्र 42 साल का है, अपने हजूरी गेट वाल्मीकि बस्ती का रहने वाला है। शहर के स्वरूप विलास होटल में जिला संयुक्त वैश्य महासभा ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता की। इस दौरान जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश गुप्ता ने भाजपा से वैश्य समाज के व्यक्ति को टिकट दिए जाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि 1952 से लेकर ज्यादातर अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र से वैश्य समाज का व्यक्ति विधायक बनता रहा है। वहीं इस बार भाजपा को इसी समाज के व्यक्ति को टिकट देना चाहिए, अन्यथा समाज अपनी अलग रणनीति बनाने पर मजबूर होगा। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी भी यदि वैश्य समाज को टिकट देगी तो उनका सहयोग किया जाएगा। आज ये प्रेस वार्ता वैश्य समाज के द्वारा इस क्रम में आयोजित की गई है कि अलवर में, राजस्थान में विधानसभा चुनाव बहुत शीघ्र होने वाले हैं और घोषणा भी होने वाली है। तो हमारे अलवर से वैश्य समाज के प्रतिनिधि को टिकट दिया जाए, इस बारे में हमारी मांग है, खासतौर से बीजेपी पार्टी से। इसी संदर्भ में हम प्रेस वार्ता आज कर रहे हैं। पहले भी पूर्व में यहाँ अलवर की सीट पर चाहे वो MLA कम्युनिस्ट पार्टी से रहे हों, चाहे बीजेपी से रहे हों, सब मतलब वैश्य समाज का प्रतिनिधित्व तो अधिक से अधिक रहा है। और आगे भी अब आने वाले चुनाव में हमारी यही एक मांग है कि वैश्य समाज को संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व टिकट के रूप में देकर के पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो है, उनका सहयोग करे। अगर कांग्रेस टिकट देती है तो क्या समाज पूरा साथ देगा उनका? निश्चित रूप से देगा, पूरा समाज देगा साथ? बिल्कुल देगा। नहीं, वैश्य समाज का कोई भी प्रतिनिधि। और चलते चलते एक बार फिर से नजर आज की हेडलाइंस पर।
किसान के ऊपर 11,000 केवी का तार गिरने से गई जान। डडीकर का था निवासी, वहीं राजगढ़ में बाइक की टक्कर से बैंक से लौटती महिला ने तोड़ा दम। त्योहारी सीजन के मद्देनजर शहर में अतिक्रमण और पार्किंग व्यवस्था का लिया जायजा। आयुक्त एवं एडिशनल एसपी ने किया निरीक्षण। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने अलवर शहर, बहरोड और थानागाजी में पार्टी की स्थिति बताई कमजोर। कहा, पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की सहमति से उतारेंगे मजबूत कैंडिडेट। और स्टीयरिंग फेल होने के बाद स्कॉर्पियो ने गवर्नमेंट प्रेस के मेन गेट को तोड़ा। वहीं हसन खां मेवात नगर फाटक के बैरियर को डंपर ने किया क्षतिग्रस्त, आवाजाही रही बाधित। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।